हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चैप्टर की, डेट इज द ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या के 2 पार्ट मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे। अब बात करेंगे नंबर 3 पार्ट की, डेट इज द ऋतुचर्या का नंबर 3 पार्ट हम बात करने वाले ऋतुचर्या का पहला ऋतु, डेट इज हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु। तो देखिए, अब तक हमने ऋतु की सारी बातें कर ली। क्या आदान काल होते हैं, क्या विसर्ग काल होते हैं, आदान काल के अंदर कौन सी ऋतु आती है, विसर्ग काल के अंदर कौन सी ऋतु आती है, कौन कौन से 6 ऋतु होती हैं, उसमें कौन कौन से 6 माह होते हैं। उम्मीद आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। हमारी पेड क्लासेस बीइंग डॉक्टर ऐप पर चल रही हैं, जाइए ऐप डाउनलोड करिए। कोई भी दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। ठीक है, रिलेटेड टू बीइंग डॉक्टर क्लासेस हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8630838731। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं पेड क्लासेस के रिलेटेड बात करने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हेमंत ऋतुचर्या की। देखिए, आपने 6 ऋतु पढ़ी थी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो जो हेमंत ऋतुचर्या है ये विसर्ग काल की अंतिम ऋतुचर्या है। यानी इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था विसर्ग काल में क्या होता है, बल बढ़ता जाता है। यानी इसके अंदर क्या रहता है, बल मैक्सिमम रहता है। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है, बेसिकली शीत ऋतु है, यानी इसमें ठंड पड़ता है, जाड़ा पड़ता है, विंटर सीजन भी बोलते हैं। तो जब इसके अंदर ठंड पड़ती है, विंटर सीजन उसको बोला गया है, तो क्या होता है, जब ठंड बाहर ज़्यादा रहती है तो बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, आपने सुना होगा कि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एक 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी अडेप्टेशंस को, डिफरेंट अडेप्टेशंस को अडेप्ट करती है, जिससे एक अंदर क्या कहते हैं जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है, हमारी बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती रहें। काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में वर्क करते हैं, जिसके लिए हमें एक कंडीशन होम्योस्टेसिस की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो क्या होता है, जो अंदर हमारी हीट है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे अंदर अग्नि काम करती है, हमारे अंदर पित्त का कंपोनेंट जो अग्नि है वो काम करती है और एक सामान्य एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब उस नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि वो जो अग्नि है वो अंदर ही रुके। जब वो अग्नि अंदर रुकेगी तभी जो बाहर की ठंड पड़ रही है उसके साथ कोऑपरेट कर पाएगी। तो क्या होता है, हेमंत ऋतुचर्या में बाहर ठंड बहुत अधिक पड़ती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो जो हमारी अग्नि होती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर रुक जाती है। जब हमारे अंदर वो अग्नि रुक जाएगी तो क्या होगा, हमारे अंदर अग्नि की वृद्धि रहती है, या हमारे अंदर जो अग्नि होती है स्ट्रांग रहती है, प्रबल रहती है, तो हमारी जठराग्नि होती है वो भी स्ट्रांग रहती है। और मैंने आपको बताया था जठराग्नि होती है वो ही भोजन का पाक करती है, या कह सकते हैं जठराग्नि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। जठराग्नि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि आपको पता ही है, अब ये अग्नि मजबूत है, अब ये अग्नि मजबूत है तो इसको जो आहार है वो भी अच्छी खासी मात्रा में चाहिए। यानी इसको जो फ्यूल है या फिर जो ईंधन है वो इसको अच्छी खासी मात्रा में चाहिए। अगर आपने जितना इसकी रिक्वायरमेंट उतना इसको नहीं दिया तो ये शरीर में नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, जैसे अग्नि होती है, अगर अग्नि को प्रॉपर आपने लकड़ी वगैरह नहीं दी तो हवा से इधर उधर फैलती है और पूरे जंगल को जला देती है। उसी तरीके से बोला जाता है कि जब शीत ऋतु चल रही है, उसमें हमारी अग्नि बढ़ी हुई है, तो उसको आहार भी पर्याप्त मात्रा में आपको दिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में अगर आप आहार नहीं दोगे तो वायु से प्रेरित होकर वो धातुओं को जलाएगी, प्राणों को जला देगी और आपके शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, इसलिए वो ध्यान रखना है कि कभी भी, इसलिए बोला जाता है कि जो शीत ऋतु है, हेमंत है, शिशिर है, इसमें लंघन करना वर्जित है। यानी इसमें आप भूखे नहीं रहेंगे, इसमें आप खाना खाएंगे और खाना भी हैवी खाना खाएंगे, लाइट नहीं। ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो लघु हो, जो वात की वृद्धि कर दे। आप इसमें हैवी डाइट लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से रस लेना है तो आपको पता है, मधुर रस का इसके अंदर सेवन करना है, अम्ल का और लवण का। यानी इसके अंदर आपको माल का सेवन करना है, आपको इसके अंदर स्निग्ध माल का सेवन करना है। स्निग्ध माल से क्या हो जाएगा, स्निग्ध आहार, और माँ से माल, एम से मधुर, ए से अम्ल, एल से लवण, यानी आपको इधर स्निग्ध माल का सेवन करना है, स्निग्ध माल। ठीक है, इस ट्रिक को याद कर लो, स्निग्ध माल तो उससे सब याद हो जाएगा कि आपको स्निग्ध लेना है, मधुर लेना है, अम्ल लेना है, लवण लेना है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया, आपने खुद फील भी करा होगा, जो ठंड होती है इसके जो दिन होते हैं छोटे होते हैं, रात्रि लंबी होती है, सुबह दिन देरी से निकलता है, जो रात्रि है रात को जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है और उजाला देर से निकलता है, जिस कारण इसकी रात बड़ी होती है। ठीक है, अब जब रात बड़ी है तो भूख भी जल्दी लग जाएगी सुबह, इसलिए आपको सुबह उठकर कुछ ना कुछ नाश्ता ले लेना चाहिए। उसके अलावा इसमें क्या होता है, वात की वृद्धि होती है, तो ध्यान रखना है कि शीत गुड़ के कारण, लघु रूक्ष गुड़ के कारण इसमें वात की वृद्धि होती है, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे आहार का सेवन करना है जो वात की वृद्धि होने से रोके। यानी आपको यहाँ पर वातग्न तेलों का सेवन करना है। बताया भी जाता है कि जो तेल होते हैं वात को हरने में श्रेष्ठ बताए गए हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर वातग्न तेल का सेवन करना है। वातग्न तेल, वातग्न मतलब वात को खत्म करने वाले, वात का शमन करने वाले तेलों का आपको मालिश करनी है, सेवन करना है। सिर पर भी तेल लगाना। फिर कह रहा है कसाय रस, जो कसाय रस है उससे दूर रहें। ठीक है, कसाय रस का सेवन नहीं करेंगे। कसाय बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कसाय रस का, कटु रस का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन कसाय रस जो द्रव्य है उसका आप अव्यंग कर सकते हैं, मसाज करेंगे आप।
ठीक है। कसाय रस को आप इंटीरियरली आप सेवन नहीं करेंगे, लेकिन एक्सटीरियरली उसकी मसाज जरूर करेंगे, उसका अभ्यंग जरूर करेंगे, ठीक है। तो कसाय रस प्रधान द्रव्य को कल से अभ्यंग करेंगे, मालिश करेंगे, और जो आपने स्नेह लगाया होगा, जो तेल लगाया होगा, उससे स्नेह को दूर कर लेंगे, ठीक है। और क्या कर लेंगे, फिर स्नान कर लेंगे। भोजन में क्या लेना, स्नेह युक्त ऑयली बताया ना, स्निग्ध माल लेना है, मांस रस का सेवन करना है। पुष्ट प्राणियों के मांस, जो हट्टे कट्टे प्राणी है, मोटे सुअर हो गए या फिर मोटे मुर्गे बकरे, ठीक है, इन सब का आपको मांस रस का सेवन करना है। गुड़ से बने मद्य का सेवन करना है, मांस उड़द का सेवन करना है, दूध से बने आइटम का सेवन करना है, ठीक है। नया अन्न, फ्रेश अन्न लेना है, ठीक है। और अगर आपको नहाना धोना है, कोई भी सफाई करनी है, तो आप गर्म पानी का प्रयोग करोगे, जैसे हम करते हुए हैं कि ठंड में गर्म पानी का प्रयोग करते हैं नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, ठीक है। और कंबल आदि का भी प्रयोग करोगे, कंबल ओढ़कर सोओगे, गर्म वस्त्र का प्रयोग करोगे, स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह। अगरू का लेप लगाओगे। अगरू क्या होता है, प्लांट है। अगरू क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। तो अगरू जो प्लांट है, ये कैसा होता है, उष्ण होता है, उष्ण, ठीक है। अभी कैसा है, उष्ण है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उष्ण प्लांट है, ठीक है, उष्ण, तो क्या करेगा, उष्णता देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगरू का लेप की हुई सुंदर स्त्री का आलिंगन करके इच्छा अनुसार मैथुन करना है। यानी कि ऐसी स्त्री, ऐसी लेडीज जिसने अगरू का लेप लगा रखा हो, आपका उसका आलिंगन करके, उससे लिपट करके सो जाना है, और जितना मन करे उतना मैथुन करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे शिशिर ऋतुचर्या की। शिशिर ऋतुचर्या, देखिए शिशिर ऋतुचर्या भी शीत ऋतु में आती है, इसमें जो ठंड होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जो मौसम होता है जनवरी की स्टार्टिंग का और मार्च की स्टार्टिंग तक का या फरवरी एंड तक का, आपने देखा होगा उसमें ठंड ज़्यादा पड़ने लग जाती है, डेट इज द शिशिर ऋतुचर्या। अब जो शिशिर ऋतुचर्या है, इसमें सेम आपको जो हेमंत थे उसी रूल्स का फॉलो करना है, यानी गर्म पानी का प्रयोग, गर्म कंबल का प्रयोग, स्निग्ध का सेवन, मधुर का सेवन, अम्ल का सेवन, लवण का सेवन, वातंग क्या कहते हैं, तेलों का सेवन, कम्बल ओढ़ना, गर्म घरों में रहना, स्त्री का सेवन करना, अगरू का लेप, ये सब बातें सब सेम रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि इस ऋतु में जो शीत है, जो ठंडक है, अधिक पड़ती है, और जब अधिक पड़ती है और यहाँ पर क्या होता है, आदान काल डेवलप हो जाता है, और आदान काल डेवलप होने से मैंने आपको बताया था आदान काल में रूक्षता बढ़ने लगती है। तो आपको इन बातों का और विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से सेवन करना है इन बातों का, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये शिशिर ऋतुचर्या और हेमंत ऋतुचर्या समझ में आई होगी। आज इस वीडियो में 2 ऋतु की बात करी है, फिर अगली में 2 की करेंगे, फिर अगली में 2 की करेंगे। देखिए उम्मीद आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। क्या कहते हैं, आपको अगर कोई क्लास लेनी है या कोई भी दिक्कत हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है। हमारे सारे नोट्स, सारी क्लासेस रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर, रिलेटेड टू सेकंड ईयर, सारी क्लासेस हमारी बिंग डॉक्टर ऐप पर चल रही हैं। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स हमको मिलेंगी 1 ईयर के लिए, 1 साल तक। आप अभी देखिए, 2 महीने बाद देखिए, कॉलेज से आप किसी भी टाइम आए, पार्टी में जाइए, कभी भी जाइए, आप रिकॉर्डिंग को जब चाहे तब जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। रात में मैंने रात में देखी, दिन में चाहे दिन में देखिए, सारी रिकॉर्डिंग, सारे नोट्स हमारी बिंग डॉक्टर ऐप पे अपलोड रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि फोन खो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे लॉगिन करेंगे, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में बिंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करना है, अंदर जाके लॉगिन करना है, वहाँ आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। कोई भी दिक्कत आ रही हो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे अगली चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। बस आप जो वीडियो है इसको शेयर करिए, बीइंग डॉक्टर ऐप को जितना हो सके प्यार दीजिए, और देखिए बहुत कम प्राइस में, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपको कुछ पैसों में कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।